इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक नया नोटिस लेके आ गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए जो है आपका यहाँ पे जो है बहुत सारे पदों को जो है स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, आप सब डेट देख सकते हैं 14/6/2024 के डेट पे यहाँ पे जो है ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अबनपुर राखी धरसींवा को जो है 50 बिस्तर में उन्नयन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, मंदिर हसौद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालन स्वीकृति के संबंध में जो है ये आपको जो है यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किन किन पदों पर जो है कितने कितने जो है पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, और इस पे जो है आपको जल्द भर्ती देखने भी मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं 4 अलग अलग विकास खंड में आपका जो है अलग अलग संस्था पे जो है यहाँ पे 50-50 और एक आरंग में जो है 30 बिस्तर सामुदायिक भवन जो है स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उन्नयन के लिए जो है यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे है, सबसे पहले बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर में जो है 50 बिस्तर अस्पताल। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है 21 पोस्ट जो है स्वीकृति दी गई है। 21 पोस्ट को यहाँ पे आप सब अलग अलग पद देख सकते हैं। 7 अलग अलग पद जो है यहाँ पे रखे गए हैं। चौकीदार, लैब टेक्नीशियन जैसे फार्मासिस्ट ग्रेड 2, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी जैसे बहुत सारे अलग अलग पद हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सब पदों की संख्या देख सकते हैं कि किन किन जो है पद के लिए जो है कितनी कितनी संख्या रखी गई है, और वेतनमान भी आप सब देख सकते हैं। लेवल आपका जो है क्या क्या आपका जो है सैलरी किस लेवल का आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है आपका ये है आपका नवापारा। ठीक है, नवापारा विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर के लिए 50 बिस्तर अस्पताल। यहाँ पे भी आपका जो है टोटल 21 पोस्ट रखा गया है। लेवल आप सब देख सकते हैं, पदों की संख्या देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबको दिखा दूं, ठीक है, केंद्र राखी के लिए जो है यहाँ पे टोटल 20 पद जो है रखे गए हैं। 20 पद में आप देख सकते हैं यहाँ पे और अलग अलग जो है पद रखे गए हैं, और आपका पदों की संख्या भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका मंदिर हसौद। मंदिर हसौद में आपका टोटल जो है 37 पोस्ट 37 पोस्ट यहाँ पे जो है निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पदों को स्वीकृति मिल चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के भी जो है पद होने वाले हैं। दंत सहायक, ड्रेसर ग्रेड, वाहन चालक, वार्ड बॉय, भृत्य, धोबी, चौकीदार, स्वीपर, आया जैसे बहुत सारे अलग अलग जो है पद यहाँ पे, नर्सिंग सिस्टर, लैब टेक्नीशियन, अलग अलग पद यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो इन पदों को जो है स्वीकृति जो है मिल चुकी है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की तरफ से निकाली गई वन रक्षक की भर्ती के लिए क्या योग्यता मांगी जाती है। शैक्षणिक अर्हता यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, अगर आप वन रक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बताए गए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर आपकी योग्यता 12वीं कक्षा पास करने की है, किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी % में आप वन रक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में बताया गया आयु सीमा के बारे में। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो है आवेदकों की जो आयु सीमा है उसकी जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी, और न्यूनतम जो उम्र सीमा है 18 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, और अधिकतम जो उम्र सीमा है 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो छत्तीसगढ़ के जो भी मूल निवासी हैं, चाहे महिला अभ्यर्थी हैं चाहे पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदकों की जो आयु सीमा की गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए।
और कैटेगरी वाइज आपको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस संबंध में जानकारी जो है यहाँ पर दिया गया है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनको जो है 5 वर्षों का आयु सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो इनको जो है 5 साल का उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी कि ऐसे महिला उम्मीदवार जो किसी तरह के शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनको अधिकतम जो है 10 वर्षों का उम्र सीमा में शिथिलता जो है देखने को यहाँ पर मिलेगी, छूट जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। उस संबंध में जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपकी योग्यता 12वीं कक्षा पास करने की है, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच की है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे कि जो भी अभ्यर्थी मरक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कितना वेतन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट पे इनके वेतन के बारे में जो है जानकारी दिया गया है कि पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर जो है मरक्षक की भर्ती में मरक्षक को जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलता है। 1900 रुपये का जो है ग्रेड पे वेतन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो जो बेसिक यहाँ पर वेतन यहाँ पर बढ़ने वाली है, लगभग जो है 30,000 रुपये का वेतन जो है यहाँ पर बनता है। आपको यहाँ पर जो भी बेरोजगारी भत्ता, जो महंगाई भत्ता वगैरह है वो देखने को मिलता है, HRA वगैरह, DA वगैरह, ये सारी चीज़ों को मिला करके जो आपकी वेतन है लगभग 30,000 रुपये से जो है ज़्यादा यहाँ पर बनने वाली है। और इस 30,000 की जो वेतन यहाँ पर बनेंगी उसमें से आपको प्रथम वर्ष में जो है 70% जो है वेतन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट के द्वारा भत्ते वगैरह मिलते हैं वो भी जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर द्वितीय वर्ष में जो है 80% आपको जो है अपना वेतन जो है देखने को मिलेगा और तृतीय वर्ष में जो है आपको 90% जो है वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी आपकी बेसिक वेतन बनेगी तो 3 वर्षों तक जो है आपको यहाँ पर बताया गया कि 3 वर्ष की परिवीक्षी अवधि में नियमानुसार स्टाइपन दे होगा। स्टाइपन यानी कि जो भी आपका वेतन है वो जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उसी संबंध में जो है जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको अच्छा जो है यहाँ पर वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। वही बात करते हैं चयन की प्रक्रिया में जो भी शारीरिक अहर्ताएँ जो मांगी जाती है, शारीरिक जो मापदंड होता है, शारीरिक जो स्टैंडर्ड होते हैं वो किस तरीके से मांगे जाते हैं वन रक्षक की भर्ती के लिए, तो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है ऊंचाई के बारे में। अगर पुरुष उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, तो उनकी जो हाइट है यानी कि ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर की यहाँ पर मांगी गई है पुरुष उम्मीदवार के लिए। और महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो है 145 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रखी गई है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए। वहीं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल वालों के लिए जो यहाँ पर ऊंचाई रखी गई है वो है पुरुष उम्मीदवार के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार के लिए जो है 150 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट मांगी गई है। वही बात करें सीना के लिए तो समस्त वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका जो सीना है फुलाने के बाद जो है फुलाव करने पर जो है 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर होना चाहिए और बिना फुलाए जो है यहाँ पर जो बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पर आप माइनस करेंगे और फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि 79 जो है न्यूनतम यानी कि बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुला करके जो है यहाँ पर आपकी 84 सेंटीमीटर की जो सीना है वो जो है यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थी को सीने के फुलाव संबंधित जो भी शर्तें हैं उसमें शिथिल किया जाएगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो आपको जो है सीने के जो भी फुलाव संबंधी यहाँ पर जो न्यूनतम और अधिकतम जो यहाँ पर मांगे गए हैं फुलाव के संबंध में, तो उसमें जो है शिथिलता आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में। अगर आप वन रक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि वन रक्षक की भर्ती जो है किन किन चरणों में होती है, किस तरीके से चरण की प्रक्रिया जो है चयन की प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आहत अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नापजोख हेतु बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका शारीरिक नापजोख होगा, उसके बाद शारीरिक अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि और स्थल जो है यहाँ पर विभाग के द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से जो है परीक्षा की जब तिथि होगी तो वो जो है यहाँ पर अलग से जो है घोषित यहाँ पर की जाएगी।
जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यानी कि जो फिजिकल होगा वो जो है 100 अंकों का यहाँ पर होने वाला है, 100 नंबर का जो है फिजिकल होगा। और शारीरिक जो परीक्षा होगी यानी कि जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और उसमें कितना कितना नंबर्स होगा, क्या क्या टाइमिंग होगी, उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आपका 200 मीटर का दौड़ होगा, 200 मीटर की दौड़ होगा, उसके बाद 800 मीटर का दौड़ होगा, आपकी लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं और इन 4 चीज़ों को जो है यहाँ पर 25-25 नंबरों के आधार पर जो है यहाँ पर बांटा गया है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4 चीज़ें आपसे की जाएंगी। 200 मीटर की दौड़ ली जाएगी, फिर 800 मीटर का दौड़ होगा, फिर लंबी कूद होगा और उसके बाद गोला फेंक होगा। अब जानते हैं कि ये जो प्रतिस्पर्धा होंगी उसमें कितना कितना नंबर्स आपको मिलेगा, अगर जो भी टाइमिंग वगैरह है अब उसके बारे में जो है बताया गया है। तो 200 मीटर का जो दौड़ होगा उसमें केवल एक प्रयास मिलेगा, एक चांस आपको मिलेगा। अगर आप जो यहाँ पर बताया गया है, टाइमिंग बताया गया है कि 24.50 सेकेंड या इससे कम समय में अगर आप जो है 200 मीटर की दौड़ को पूरा करते हैं तो 25 नंबर फुल अंक जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जैसे ही समय अवधि जो है यहाँ पर बढ़नेगी तो आपको जो है कम नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं बात करें महिलाओं के लिए तो यहाँ पर 28.50 सेकेंड जो है यहाँ पर मांगा गया है। इस समय अवधि में अगर आप जो है जो 200 मीटर की दौड़ है पूरा करते हैं तो आपको फुल 25 अंक जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो है यहाँ पर समय अवधि में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर रखा गया है। इस समय अवधि में अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 25 नंबर यहाँ पर मिलेगा। समय अवधि जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी तो आपका नंबर जो है कम होते जाएगा, इस संबंध में जानकारी बताई गई है। उसके बाद 800 मीटर का दौड़ होगा। 800 मीटर की दौड़ को पुरुष अभ्यर्थी के लिए 2 मिनट 10 सेकेंड का समय यहाँ पर रखा गया है। अगर 2 मिनट 10 सेकेंड में पुरुष अभ्यर्थी जो है 800 मीटर के दौड़ को पूरा करेंगे तो उनको 25 नंबर यहाँ पर मिलेगा। जैसे जैसे समय अवधि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर जो है यहाँ पर घटता जाएगा। और महिलाओं के लिए 3 मिनट का समय रखा गया है। अगर 3 मिनट में जो है 800 मीटर के दौड़ को अगर वो पूरा करते हैं तो उनको फुल मार्क्स यानी कि 25 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद होगा लंबी कूद। तो लंबी कूद में आपको 3 मौके दिए जाएंगे, 3 प्रयास जो है आपको दिया जाएगा। लंबी कूद करने के लिए जो है 5.50 मीटर की जो है आपको लंबी कूद करनी होगी और इसमें 25 नंबर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 4.25 मीटर की जो है यहाँ पर लंबी कूद करनी होगी, तब उनको 25 नंबर जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी जो मीटर्स बताए गए हैं लंबी कूद करने के लिए उनके मीटर्स में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी या फिर कमी हो इसमें कमी होती जाएगी तो वैसी वैसी नंबर भी जो है यहाँ पर कम होते जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आएगा गोला फेंक। तो गोला फेंक के लिए जो है पुरुष के लिए जो गोला का जो वज़न होगा 7.62 किलोग्राम का होगा। वहीं महिलाओं के लिए जो है जो गोला होगा वो 4 किलो होगा। तो गोला फेंक में 3 प्रयास दिए जाएंगे, 3 बार जो है आपको गोला फेंकने का मौका जो है यहाँ पर दिया जाएगा। पुरुष के लिए 9 मीटर या फिर 9 मीटर से अधिक अगर वो गोला फेंकते हैं तो उनको 25 नंबर मिलेगा। महिला जो है 8 मीटर या फिर 8 से अधिक जो गोला फेंकते हैं तब उनको 25 मिलेगा। और जैसे जैसे जो है आप जो मीटर की जो दूरी है वो कम करते करते जाएंगे वैसे नंबर जो यहाँ पर कम जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिजिकल की जो प्रक्रिया होगी जो है यहाँ पर 3 भागों में जो है यहाँ पर होने वाली है। एक जो है दौड़ होने वाला है, एक 200 मीटर का दौड़ होगा, एक 800 मीटर का दौड़ होगा, उसके बाद एक लंबी कूद होगी और उसके बाद जो है गोला फेंक यहाँ पर होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 60% अंक जो है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लाना जरूरी होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 50% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा, तब जो है आपको लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कैटेगरी वाइज जो अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं उनमें से अगर उतना अंक आप नहीं ला पाएंगे तो आपको लिखित परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज जो है आपको इतना प्रतिशत अंक जो है लाना ज़रूरी होगा, तब आप जो है लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। लिखित परीक्षा के संबंध में जो है 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवीण सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जो है जातिवार और वर्गवार जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर जो है यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये जो लिखित परीक्षा होगी वो किसी एजेंसी के द्वारा जो है यहाँ पर करवाया जाएगा और इसमें 15 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में तभी आप बैठ पाएंगे
जब आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के जो परिणाम होंगे उसके लिए मेरिट सूची बनाई जाएगी, उन्हीं मेरिट सूची वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और इसकी अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी। यानी कि जो लिखित परीक्षा विभाग की तरफ से आयोजित किया जाएगा और लिखित परीक्षा के लिए आपको विभाग की तरफ से अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि लिखित परीक्षा के लिए मेरिट सूची भी जारी की जाएगी। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा उसका मेरिट सूची जारी किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और लिखित परीक्षा जो होगी 2 घंटे की होगी, 100 अंकों का जो है लिखित परीक्षा यहाँ पर होगा। अब जानते हैं कि लिखित परीक्षा होंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से विषय से आपसे क्या पूछे जाएंगे चीज़ें, सिलेबस किस तरीके से होगा। तो इसमें बताया गया है कि सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान के 2 भाग होंगे, एक जो होगा छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा और एक जो होगा इंडिया से आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा बुद्धि क्षमता और तीसरा होगा विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाएंगे और ये जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ के प्रकार होंगे। तो लिखित परीक्षा का जो आयोजन होगा 2 घंटे का होगा, 100 अंक इसमें आपको होंगे और 3 सिलेबस यानी कि जो विषय यहाँ पर बताए गए हैं सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित, इनके जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बोनस अंक के प्रावधान के बारे में भी जो है यहाँ पर 7वें नंबर पॉइंट में बताया गया है कि उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 अंक बोनस दिए जाएंगे। तो अगर आपको बोनस चाहिए तो बोनस के लिए आपको क्या करना होगा या फिर आपके पास क्या होना चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है या फिर न्यूनतम B ग्रेड का प्रमाण पत्र है आपके पास, तब आपको जो है 5 अंक यहाँ पर बोनस देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद में भाग लिया है और राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद के लिए आपके पास किसी तरह का जो प्रमाण पत्र वगैरह है, तब आपको जो है यहाँ पर 5 अंक जो है बोनस के अंक पे देखने को यहाँ पर मिलेगा। और आपने किसी भी खेल कूद में भाग लिया हुआ है और खेल कूद यहाँ पर बताया गया है कि टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उपविजेता हैं, तो आप किसी टीम के अंतर्गत विजेता रहे हैं या फिर उपविजेता के तौर पर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को बोनस अंक की पात्रता जो है यहाँ पर होगी। तो अगर आप किसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद में प्रवीण सूची आपने हासिल किया हुआ है, तब आपको जो है यहाँ पर 5 अंक बोनस दिया जाएगा। या फिर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है या फिर B ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तब आपको 5 अंक या फिर 10 अंक जो है बोनस यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही बात करें चयन की सूची के बारे में कि जो लास्ट चयन की सूची होगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी, तो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा यानी कि फिजिकल जो होगा वो 100 अंकों का होगा और कैटेगरी वाइज जो है अंकों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अनारक्षित वर्ग के हैं तो 60% और आरक्षित वर्ग के हैं तो 50% अंक जो है लाना आपको ज़रूरी होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी और इन्हीं दोनों को मिला करके जो है आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर किसी भी तरह के जो राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद में आपने भाग लिया है, तो उसका जो बोनस अंक है उसको मिला करके, तो जिनके पास बोनस अंक नहीं है उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा इन दोनों को मिला करके जो है प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। और जिनके पास किसी तरह का जो है राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद की प्रवीणता सूची है या फिर जिनके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट वगैरह है, तो उनको जो बोनस दिया जाएगा वो मिला करके, तो इनसे मिला करके जो है आपका जो है प्रवीण सूची बनाई जाएगी। और जो भी प्रवीण सूची बनाई जाएगी वो प्रवीण सूची विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है 9वें नंबर में यहाँ पर बताया गया है पैदल चालन होगा, यानी कि पैदल चाल जो है आपसे करवाया जाएगा। और ये जो पैदल चाल है उन्हीं अभ्यर्थियों को करवाया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि प्रवीण सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी, यानी कि पैदल चाल की जो परीक्षा है वो देनी होगी। और ये कौन देंगे? जो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका जिनके द्वारा जो है फिजिकल पास किया गया है, उसके बाद लिखित परीक्षा पास किया गया है, उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो है यहाँ पर पैदल चाल की परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। और पैदल जो चाल होंगे उसमें बताया गया कि पुरुष उम्मीदवार जो होंगे तो उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। महिला उम्मीदवार होंगे तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी को पूर्ण यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर बताया गया कि इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, यानी कि पैदल चाल जो करवाया जाएगा 4 घंटे का जिसमें समय दिया जाएगा, पुरुष को 25 किलोमीटर चलना होगा, महिला को 14 किलोमीटर चलना होगा। इसके लिए किसी भी तरह का कोई अंक जो है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन निर्धारित समय अवधि में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति जो है पात्र नहीं होंगे। तो अगर आप फिजिकल अच्छे से पास कर लेते हैं, लिखित परीक्षा अच्छे से पास कर लेते हैं और पैदल चाल की परीक्षा में अगर आप भाग नहीं लेते या पैदल चाल की जो परीक्षा है वो समय अवधि में पूर्ण नहीं करते, तो आपकी नियुक्ति को जो है यहाँ पर पात्र नहीं माना जाएगा। वो संबंध में जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। तो पैदल चाल की परीक्षा में किसी तरह का अंक नहीं दिया जाएगा।
इसे केवल आपको जो है पासिंग मार्क के तौर पर जो है पूरा करना होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर वन रक्षक की भर्ती की प्रक्रिया जो है यहाँ पर होने वाली है। तो जो भी प्रक्रिया है हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पर बता दी। और ये जो पैदल चाल होगा उसके बाद जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है करवाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको ज़िले के जो ज़िला अस्पताल होता है वहाँ से जाकर के जो है आपको ज़िला अस्पताल से जाकर के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन करवा करके जो है अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद आपको विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ नियम और शर्तें के बारे में बताया गया जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो विवाह के लिए निर्धारित की गई जो आयु सीमा है और कोई भी महिला उम्मीदवार जो नियमित की गई न्यूनतम आयु सीमा है उससे पहले जिन्होंने विवाह कर लिया है तो वो जो है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस बात का जो है ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य यानी कि फिटनेस प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन जो है जमा करेंगे या जिनका चयन हो जाता है उनको जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो भी चयन की प्रक्रिया होती है वन रक्षक की उसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी कुछ चीज़ें छूट रही है, फिर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही रोजगार परक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रोजगार परक जानकारी के साथ।